अध्याय 6 मरीन ड्राइव का सामना। शाम का सूरज धीरे धीरे समुद्र की लहरों में खो रहा था। मरीन ड्राइव पर हवा तेज थी और लहरों की गूंज शहर की हलचल को धीमा कर रही थी। आरव राठौड़ अपनी कार पार्क करके बाहर उतरा। हाथ में डायरी और फाइल्स थे और दिमाग में केवल एक सवाल, कौन है चौथा चेहरा जो अजय मेहरा के खेल के पीछे छुपा है? मरीन ड्राइव की खामोशी। आरव धीरे धीरे प्रोमेनाड की ओर बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा और समुद्र की ठंडी हवा थी। कहीं दूर एक व्यक्ति खड़ा था, काले कोट में, चेहरा छुपा। आरव ने आवाज दी, मैं यहां हूं, सामने आओ। छाया ने धीमे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास आया, आरव की आंखें उस पर टिक गईं। वो वही आदमी था जो फोटो में अजय के साथ था। चौथा चेहरा, चौथे चेहरे का खुलासा। तुम कौन हो? आरव ने पूछते हुए हाथ में डायरी और फाइल दिखाए। शख्स ने ठंडी मुस्कान दी, मैं वही हूं जो अजय की मौत के पीछे की असली कहानी जानता है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को खतरे में डाल लिया। आरव ने पूछा, तो अजय को मारने वाला तुम नहीं थे? नहीं, शख्स ने कहा, लेकिन उसने मुझे अपने दुश्मनों के नाम दिए थे। और अब ये दस्तावेज, ये सारी सच्चाई बाहर आने वाली है। विनीत, आर्यन और कुछ राजनीतिक खेल, सब मेरे नोट्स में हैं। आरव ने धीरे पूछा, तो तुम इसका मास्टरमाइंड हो या सिर्फ सच्चाई जानने वाला? शख्स ने मुस्कुराया, मैं मास्टरमाइंड नहीं, मैं सच्चाई का संरक्षक हूं। जो चीज़ अजय ने शुरू की, उसे पूरा करना मेरा काम है। धमकी और खेल। आरव ने देखा कि शख्स के हाथ में एक यूएसबी था। ये दस्तावेज और वीडियो फाइल्स हैं। अगर तुम इन्हें मीडिया या कोर्ट में ले जाओगे तो सारे खेल के राज खुल जाएंगे। आरव ने कहा, अगर ये सच है तो सीमा निर्दोष साबित हो सकती है। लेकिन शख्स ने गंभीर स्वर में कहा, सीमा निर्दोष है, पर सच को सामने लाने के लिए तुम्हें खुद को खतरे में डालना होगा। जो लोग अभी तक छुपे हैं, वे सब तुम्हारे पीछे होंगे। आरव ने ठंडी हवा में देखा, तो ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ शुरुआत है। पुरानी दुश्मनी और नया खेल। शख्स ने यूएसबी राठौड़ को देते हुए कहा, इसमें अजय के पुराने दुश्मनों के नाम, फंड ट्रांसफर और राजनीतिक गठजोड़ की पूरी रिपोर्ट है। लेकिन ध्यान रखना, ये जानकारी गलत हाथों में चली गई तो कई लोगों की जान को खतरा होगा। आरव ने यूएसबी संभाला। उसकी नज़र समुद्र की ओर गई। तो यह चौथा चेहरा, सच का पहरेदार। अब मुझे हर चाल और हर छाया का पता लगाना होगा। समुद्र के किनारे का सस्पेंस। आरव ने देखा कि चौथे चेहरे की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। समुद्र की लहरें उसके पैर तक पहुंच रही थीं। वह खुद को तैयार करने लगा। अब केवल सबूत ही नहीं, बल्कि मेरी रणनीति, मेरी सोच और मेरी हिम्मत ही मुझे इस केस की असली सच्चाई तक पहुंचाएगी। अगले खतरे की झलक। आरव ने वापसी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दूर से उसे किसी कार की लाइट चमकती दिखाई दी। फुर्सत के पल में उसने देखा, कार की नंबर प्लेट और अंदाज अज्ञात, लेकिन मन में सच्चाई साफ थी। कोई और भी इस खेल में शामिल है जो अभी सामने नहीं आया। आरव ने अपने आप से कहा, अगर यह सिर्फ खेल होता तो मैं अब तक हार गया होता, लेकिन सच का पीछा करना ही मेरी पहचान है, और मैं हार नहीं मानूंगा। आगामी चुनौती। रात का अंधेरा मरीन ड्राइव पर गहराता गया। आरव के हाथ में यूएसबी था। उसकी जेब में अजय की डायरी और फाइल्स थीं, और उसके सामने एक लंबा रास्ता, जिसमें छुपे हुए दुश्मन, राजनीतिक गठजोड़ और बिजनेस धोखे थे। अब, आरव ने कहा, असली जंग शुरू होती है, और मैं हर मोड़ पर तैयार रहूंगा। अध्याय 7 जाल के भीतर जाल। सूरज ढल चुका था और मुंबई की गलियां अंधेरे में डूब चुकी थीं। आरव राठौड़ अपने ऑफिस में यूएसबी और डायरी के साथ बैठा था। आंखों में हल्की थकान, लेकिन मन में आग। अब यह केवल केस नहीं, यह युद्ध है, उसने अपने आप से कहा। यूएसबी में अजय मेहरा के पुराने दस्तावेज, वीडियो और राजनीतिक गठजोड़ की जानकारी थी। लेकिन जैसे ही उसने फाइल खोली, स्क्रीन पर अचानक एक अज्ञात नंबर से धमकी का मैसेज आया। आरव राठौड़, अगर तुम सच सामने लाए तो यह आखिरी मौका होगा। अपने कदम संभालो, वरना अगली बार कोई चेतावनी नहीं होगी। आरव ने ठंडी सांस ली। तो जाल सिर्फ कोर्ट तक नहीं है, यह मेरी जिंदगी में भी फैल चुका है। निजी जीवन में खतरा। आरव ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से बाहर देखा। कोई अनजान कार उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। लाइट्स धीमी थीं, पर उसका मन कह रहा था,
ये वही लोग हैं जो यूएसबी और डायरी के सच से डरते हैं। फोन बजा। आरव सर, मैं रवि बोल रहा हूं। कुछ संदिग्ध लोग आज ऑफिस के बाहर दिखाई दिए। आरव ने कहा। ठीक है रवि, तुम कैमरे और ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करो। कोई भी कदम अनदेखा न हो। आरव ने अपने आप से कहा। अभी केवल केस के सबूत ही नहीं, बल्कि मेरी अपनी सुरक्षा भी सवाल में है। कोर्ट का सामना। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। आरव यूएसबी और डायरी के साथ पहुंचा। कोर्ट हॉल पहले से भीड़ भरा था। मीडिया, पत्रकार और हर किसी की निगाहें कोर्ट रूम पर टिकी थीं। जज मल्होत्रा ने कहा, आरव राठौड़, आप अपने सबूत प्रस्तुत करें। आरव ने यूएसबी पेश किया। माई लॉर्ड, यह फाइल अजय मेहरा के पुराने दुश्मनों, राजनीतिक गठजोड़ और बिजनेस खेल का पूरा रिकॉर्ड है। इसमें वो सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने अजय के खिलाफ साजिश रची, और मैं उन्हें उजागर करने जा रहा हूं। कोर्ट हॉल में हलचल मच गई। मीडिया तुरंत ट्वीट करने लगी। मेहरा केस में चौथा चेहरा और जाल के भीतर जाल। दुश्मनों की प्रतिक्रिया। जैसे ही यूएसबी में वीडियो और दस्तावेज पेश हुए, आर्यन गुप्ता और विनीत शर्मा की प्रतिक्रियाएं कोर्ट में साफ दिखाई दीं। आर्यन ने तेज आवाज में कहा, माई लॉर्ड, ये फाइल्स फर्जी हैं। इसमें गलत जानकारी और एडिटेड वीडियो हैं। विनीत शर्मा ने भी अपनी टिप्पणी दी। यह सिर्फ एक प्लॉट है। अजय मेहरा की मौत और सीमा मेहरा का केस व्यक्तिगत है। राजनीति और बिजनेस को इसमें मत घसीटो। आरव ने शांत स्वर में कहा, माई लॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार यूएसबी और डायरी के सबूत असली हैं। हर डॉक्यूमेंट, हर वीडियो और हर ईमेल सत्यापित है। धमकियां और खतरे। कोर्ट से बाहर निकलते हुए आरव को फोन आया। अगर तुमने सच्चाई सामने लाई तो तुम्हारा अगला कदम आखिरी होगा। आरव ने खुद को संभाला। ये धमकियां केवल डर पैदा करने के लिए हैं, लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। रात को अपने अपार्टमेंट लौटते समय उसने देखा कि कोई उसकी बिल्डिंग के पीछे खड़ा था। फ्लैश लाइट की चमक उसके चेहरे को छुपा रही थी। आरव ने तैयार किया। अभी केवल साजिश का जाल है, असली खतरा अभी सामने नहीं आया। पुराने दुश्मनों का जाल। यूएसबी और डायरी के अनुसार अजय के पुराने दुश्मन केवल बाहरी नहीं थे, उनमें से कुछ अंदरूनी लोग भी थे जो उसकी मौत के पीछे राजनीतिक और बिजनेस गठजोड़ में शामिल थे। आरव ने नोट किया। विनीत शर्मा, राजनीति और दबाव। आर्यन गुप्ता, बिजनेस लालच। कुछ गुप्त राजनीतिक दल, अजय के खिलाफ साजिश। हर कदम पर खतरनाक मोड़ था। आरव ने कहा, अब केवल सबूतों से नहीं, रणनीति और दिमाग से खेल जीतना होगा। निजी जीवन में हमला। अगले दिन रवि ने खबर दी, सर, आपके अपार्टमेंट के पास अज्ञात कार बार बार दिखाई दे रही है। आरव ने तुरंत फैसला किया, यूएसबी और डायरी को सुरक्षित जगह पर रखें, और मुझे अब खुद को खतरे से बचाना होगा। वो अपनी कार में बैठा, लेकिन पीछे से किसी ने उसकी कार पर गोली चलाई। आरव ने तेजी से ब्रेक मारा और कार को गली में मोड़ दिया। तो ये खेल अब व्यक्तिगत हो गया, उसने फुसफुसाया। जाल के भीतर जाल। आरव ने महसूस किया कि साजिश केवल कोर्ट और बिजनेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी निजी जिंदगी तक फैल चुकी थी। दोस्त और सहयोगी भी अब शक के घेरे में थे। वो अपने दिमाग में योजना बना रहा था। कोर्ट में सबूत पेश करना, दुश्मनों की चालों को समझना, और खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हर कदम पर डर और सस्पेंस था, लेकिन आरव की ठानी हुई आंखों में हिम्मत और दृढ़ता की चमक थी। अगले खतरे का संकेत। रात को आरव ऑफिस में यूएसबी की फाइल्स चेक कर रहा था। एक नई फाइल सामने आई, शैडो प्लेयर, सीक्रेट नेटवर्क। फाइल में अज्ञात लोगों के नाम थे जो अजय और यूएसबी के सबूतों के खिलाफ काम कर रहे थे। आरव ने कहा, तो ये चौथा और पांचवा खिलाड़ी हैं, और अब खेल जाल के भीतर जाल में बदल चुका है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे हर मोड़ पर तैयार रहना होगा, और मेरी हर चाल अब केवल केस के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी होगी। कहानी की नई दिशा। अगले दिन कोर्ट में सबूतों की प्रस्तुति शुरू होने वाली थी। मीडिया पहले से ही रिपोर्टिंग कर रही थी। मेहरा केस में नया मोड़, आरव राठौड़ की पेशी। आरव ने खुद को तैयार किया, यूएसबी, डायरी और अपने दिमाग के हर तंत्र के साथ। अब कहानी में सच्चाई और खतरे का संगम होगा, और हर कदम पर साजिश के नए जाल बनेंगे। अध्याय 8। अंधेरे में रोशनी। सुबह की हल्की धूप कोर्टरूम की खिड़कियों से छन रही थी। आरव राठौड़ अपनी फाइलें और यूएसबी लेकर कोर्ट हॉल में खड़ा था।
उसके हाथ में अजय मेहरा के पुराने दस्तावेज और निजी डायरी थी, और दिमाग में एक ही सवाल, सच्चाई को कैसे उजागर किया जाए। कोर्टरूम में हलचल थी। मीडिया की रिपोर्टर कैमरे लेकर तैयार थी। वकील नेहा वर्मा ने सीमा मेहरा के पास खड़े होकर हाथ में फाइल थामी। जज मल्होत्रा साहब गंभीर मुद्रा में दस्तावेज पढ़ रहे थे। सबूतों का पुनः विश्लेषण। आरव ने कहा, माई लॉर्ड, इस यूएसबी और डायरी में केवल दस्तावेज नहीं है। ये अजय मेहरा के जीवन के छुपे हुए पक्ष, उसके दुश्मनों और उसके राजनीतिक गठजोड़ का पूरा सच बताते हैं। आरव ने फाइलें स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया। पुराने ईमेल्स, बिजनेस डील्स, राजनीतिक पत्राचार, अज्ञात लोगों के नाम जिनके खिलाफ अजय ने कदम उठाए थे। जज ने कहा, आरव राठौड़, कृपया हर सबूत का संक्षिप्त विश्लेषण पेश करें। आरव ने एक एक करके प्रस्तुत किया। ये फाइलें दिखाती हैं कि किसने अजय के खिलाफ साजिश रची, कौन उसके पैसे और सत्ता को हड़पना चाहता था, और कौन केवल खेल का हिस्सा बनकर छुपा हुआ था। कोर्ट में हलचल फैल गई। मीडिया तुरंत ट्वीट कर रही थी, मेहरा केस में खुलासा, सबूतों का पुनः विश्लेषण, छिपे कैमरे का खुलासा। आरव ने कहा, माई लॉर्ड, यही नहीं, मैंने कोर्ट और अजय के ऑफिस में छिपे कैमरों की जांच की, और ये रिकॉर्डिंग इस केस का असली सबूत है। स्क्रीन पर फुटेज शुरू हुई। फुटेज में अजय के ऑफिस में हुई गुप्त मीटिंग्स दिखाई दीं। विनीत शर्मा अजय से नोक-झोंक कर रहा था। आर्यन गुप्ता के हाथ में कुछ दस्तावेज थे, और एक अज्ञात व्यक्ति जो छाया की तरह पीछे खड़ा था। नेहा वर्मा ने कहा, माई लॉर्ड, ये दिखाता है कि साजिश केवल बाहरी नहीं थी, अंदरूनी लोग भी इसमें शामिल थे। जज ने हाथ उठाया। ऑर्डर। यह फुटेज कोर्ट में आधिकारिक रूप से दर्ज की जाए। साजिश के सबूत। आरव ने कहा, माई लॉर्ड, मैं केवल सबूत पेश नहीं कर रहा, मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि कौन किसके खिलाफ और क्यों था। यूएसबी में वीडियो क्लिप दिखाई गईं। अजय और लीना दत्ता की गुप्त बातचीत, अजय की सुरक्षा टीम के पुराने रिपोर्ट, व्यावसायिक साझेदारों के नोट्स। आरव ने कहा, इन सभी दस्तावेजों और फुटेज में एक पैटर्न साफ है। जो लोग अजय को नुकसान पहुंचा सकते थे, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी और करीबी लोग भी थे। धमकियां और कोर्ट में तनाव। जैसे ही सबूत पेश हुए, कोर्ट हॉल में हलचल मच गई। विनीत शर्मा ने चिल्लाया, यह सब झूठा है, यह केवल एक प्लॉट है। आर्यन गुप्ता ने भी विरोध किया, ये सिर्फ मीडिया स्टंट है, कोई ठोस सबूत नहीं। आरव ने शांत स्वर में कहा, माई लॉर्ड, फॉरेंसिक टीम ने प्रत्येक फाइल और वीडियो की सत्यता की पुष्टि की है, और यही सच्चाई है, चाहे कितने भी लोग इसे छुपाना चाहें। कोर्ट में मीडिया कैमरे झूम रहे थे। लोगों के चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण था। निजी जिंदगी में खतरे। आरव ने फोन देखा। एक अज्ञात नंबर से फिर धमकी का मैसेज आया, अगर यूएसबी की जानकारी बाहर गई तो अगली बार तुम्हारे अपने भी खतरे में होंगे। आरव ने ठंडी सांस ली। अब यह केवल केस का खेल नहीं है, मेरी जिंदगी भी इसमें शामिल हो गई है। रात में जब वह अपने अपार्टमेंट लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग छुपकर उसकी कार का पीछा कर रहे थे। आरव ने कहा, साजिश का जाल हर जगह है। अब मैं केवल कोर्ट में नहीं, हर कदम पर सतर्क रहूंगा। कोर्ट का निर्णायक मोड़। अगले दिन जज ने कहा, आरव राठौड़, आपने सबूत प्रस्तुत किए, क्या बचाव पक्ष कुछ कहना चाहता है? नेहा वर्मा खड़ी हुई और कहा, माई लॉर्ड, इन सबूतों से स्पष्ट है कि सीमा मेहरा निर्दोष है, और जिन लोगों ने अजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वे सभी अब उजागर हो चुके हैं। जज ने फाइलों को देखा और कहा, इस केस में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। अदालत अगली तारीख पर सभी सबूतों की समीक्षा के बाद अंतिम आदेश देगी। सीमा मेहरा की आंखों में आंसू थे। नेहा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सच्चाई अब सामने आ रही है, सीमा, बस कुछ कदम और बचे हैं। अंधेरे में रोशनी। कोर्ट से बाहर आते हुए आरव ने कहा, यूएसबी और डायरी केवल दस्तावेज नहीं, ये सच्चाई की रोशनी है, और हर अंधेरे को उजागर किया जा सकता है, बशर्ते हिम्मत हो। समुद्र की हल्की हवा, मरीन ड्राइव की चमक और कोर्ट की खामोशी, सब मिलकर आरव के मन में एक विश्वास पैदा कर रहे थे। सच्चाई अब केवल छुपी नहीं है, और जो भी इस खेल में शामिल है, उसे अब सामना करना होगा। अगले खतरे की झलक। रात को आरव अपने ऑफिस में फाइल्स चेक कर रहा था। एक नई फाइल मिली, शैडो नेटवर्क, हिडन एनिमीज। इसमें उन अज्ञात लोगों के नाम थे जो अभी तक छुपे हुए थे। आरव ने कहा, तो अब खेल पूरी तरह से खुल चुका है।
अंधेरे में रोशनी आई है। लेकिन जाल अभी भी पूरी तरह नहीं खुला। असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। अध्याय 9। कोर्ट का अंतिम दिन। सूरज की पहली किरण कोर्ट हॉल की खिड़कियों में छन रही थी। आरव राठौड़ ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में यूएसबी और डायरी को मजबूती से पकड़ लिया। आज का दिन केवल सबूत पेश करने और सच्चाई उजागर करने का था। आज का दिन, कोर्ट का अंतिम दिन। कोर्ट रूम पहले से भीड़ भरा था। मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर और हर कोई उत्सुक था कि आखिरकार अजय मेहरा के रहस्य और हत्या का सच क्या है। सीमा मेहरा, जो पिछले कई महीनों से आरोपी बनी हुई थी, आज कोर्ट में स्पष्ट रूप से निश्चिंत दिख रही थी। वकील नेहा वर्मा उसके बगल में खड़ी थी, फाइलों और नोट्स के साथ तैयार। जज मल्होत्रा गंभीर मुद्रा में दस्तावेज पढ़ रहे थे। कोर्ट में सस्पेंस और तनाव का माहौल गहरा था। आरव की आखिरी पेशी। आरव ने कहा, माय लॉर्ड, आज मैं केवल सबूत पेश नहीं कर रहा। मैं आपको वह सच दिखाने जा रहा हूं जो कई लोगों ने छुपाने की कोशिश की। ये यूएसबी, डायरी और वीडियो फाइल्स अजय मेहरा के जीवन, उसके दुश्मनों और उसकी मौत के पीछे की साजिश का पूरा विवरण है। आरव ने यूएसबी को स्क्रीन पर कनेक्ट किया। पहले फुटेज में अजय और विनीत शर्मा के बीच तनावपूर्ण बातचीत दिखाई दी। दूसरे फुटेज में आर्यन गुप्ता और अजय के बीच विवाद। तीसरे फुटेज में लीना दत्ता और अजय की निजी बातचीत, जो दिखा रही थी कि कुछ करीबी लोग भी धोखे में थे। कोर्ट में हलचल मच गई। मीडिया तुरंत ट्वीट करने लगी। मेहरा केस, कोर्ट में अंतिम खुलासे, सबूतों का विश्लेषण। आरव ने कहा, माय लॉर्ड, हर फुटेज, हर ईमेल और हर फाइल सत्यापित है। यह केवल साजिश का खुलासा नहीं, बल्कि अजय के जीवन और उसके दुश्मनों की असली पहचान है। नेहा वर्मा ने कोर्ट को समझाया, यह दिखाता है कि सीमा मेहरा निर्दोष है और जो लोग अजय को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके खिलाफ सबूत मजबूत हैं। इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। जज मल्होत्रा ने कहा, आरव राठौड़, कृपया अंतिम टिप्पणी दें। आरव ने गहरी सांस ली। माय लॉर्ड, सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। जो लोग अजय को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे बाहर आएंगे, और जो निर्दोष हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। दुश्मनों की चालें। जैसे ही सबूत पेश हुए, कोर्ट हॉल में दबाव बढ़ गया। विनीत शर्मा ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कहा, यह सब झूठ है। यह केवल मीडिया का खेल है। आर्यन गुप्ता ने चिल्लाया, यूएसबी और डायरी में केवल एडिटेड फाइलें हैं। कोई भी सच्चाई साबित नहीं हो रही। लेकिन आरव ने शांत स्वर में कहा, माय लॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट स्पष्ट कर चुकी है कि ये सबूत असली हैं। और यह दिखाता है कि साजिश केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी लोगों और करीबी सहयोगियों की भी है। छिपे कैमरे का खुलासा। आरव ने कोर्ट में नया फुटेज प्ले किया। इस बार फुटेज में अज्ञात व्यक्ति छाया की तरह दिखा, जो अजय और उसके सहयोगियों की गुप्त बातचीत सुन रहा था। जज और सभी लोग हैरान रह गए। आरव ने कहा, माय लॉर्ड, इस फुटेज से साफ होता है कि अजय के खिलाफ एक छुपा नेटवर्क सक्रिय था। जो लोग इसका हिस्सा थे, वे अब तक छुपे हुए थे, लेकिन अब सब उजागर हो रहे हैं। कोर्ट में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। मीडिया और दर्शक दोनों बुरी तरह उत्सुक थे कि अगला मोड़ क्या होगा। धमकियां और रणनीति। कोर्ट की ब्रेक के दौरान आरव ने अपनी टीम से कहा, यूएसबी और डायरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट के बाहर भी कई लोग हमारी चाल पर नजर रख रहे होंगे। रवि ने कहा, सर, कुछ संदिग्ध लोग आपकी कार और अपार्टमेंट के पास देखे गए हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि साजिश केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है। मेरी निजी जिंदगी और सुरक्षा भी अब खतरे में है। लेकिन आज का दिन, आज का सामना, अब तय करेगा कि सच्चाई जीतेगी या साजिश। कोर्ट का निर्णायक पल। जज मल्होत्रा ने कहा, अब अदालत अंतिम साक्ष्य सुनने जा रही है। आरव राठौड़, कृपया अंतिम प्रस्तुतिकरण करें। आरव ने यूएसबी में मौजूद अंतिम फुटेज और दस्तावेज पेश किए। अजय के पुराने दुश्मन खुलकर सामने आए। राजनीतिक गठजोड़ का पूरा नेटवर्क उजागर हुआ। सीमा मेहरा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असलियत सामने आई। नेहा वर्मा ने जोर देकर कहा, माय लॉर्ड, ये दस्तावेज और फुटेज साबित करते हैं कि सीमा मेहरा निर्दोष हैं, और जो लोग अजय की मौत और खेल में शामिल थे, उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। सच्चाई का प्रकाश। जज ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में कहा, कोर्ट ने प्रस्तुत सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। सीमा मेहरा निर्दोष हैं,
और अजय मेहरा के खिलाफ की गई साजिश में शामिल लोग, जिनके नाम यूएसबी और डायरी में हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीमा ने राहत की सांस ली। नेहा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सच्चाई अब सामने आ गई, सीमा। न्याय हुआ। आरव ने भी गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, यूएसबी, डायरी और सच्चाई की रोशनी ने अंधेरे को मात दी। लेकिन साजिश के खेल की गहराई अब भी याद रहेगी। कोर्ट के बाहर का दृश्य। कोर्ट के बाहर मीडिया और जनता ने खुशी मनाई। लोगों ने कहा, मेहरा केस में न्याय हुआ और सच्चाई उजागर हुई। आरव ने अपने दिमाग में योजना बनाई, हर जाल, हर साजिश का सामना किया। लेकिन इस केस ने मुझे सिखाया, सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती, और जो अंधेरे में काम करते हैं उन्हें उजाले में आना ही पड़ता है। कहानी का अंत मोड़। रात को आरव अपने ऑफिस में यूएसबी और डायरी को सुरक्षित रखते हुए खड़ा था। समुद्र की हल्की हवा और मरीन ड्राइव की चमक ने उसे शांत किया। वह जानता था, सच्चाई की जीत हुई, लेकिन इसके लिए साहस, रणनीति और हिम्मत चाहिए थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोर्ट का अंतिम दिन केवल केस का अंत नहीं, बल्कि सत्य की जीत का प्रतीक है। और जो भी सच्चाई के रास्ते में खड़ा होता है, उसे सामना करना ही पड़ता है। अध्याय 10, अंतिम निर्णय। सूरज की हल्की किरणें कोर्ट हॉल में फैल रही थीं। आरव राठौड़ आज फिर तैयार खड़ा था। इस बार हाथ में केवल यूएसबी और डायरी नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की पूरी ताकत थी। सीमा मेहरा, जो महीनों से आरोपों की चपेट में थी, अब कोर्ट में आश्वस्त नजर आ रही थी। नेहा वर्मा उसके बगल में खड़ी थी, दस्तावेज और सबूत हाथ में लिए। जज मल्होत्रा की गंभीर दृष्टि हर विवरण पर टिकी थी। कोर्ट में एक गहरा सन्नाटा था। मीडिया और जनता दोनों बेताब थे। असली अपराधी कौन है और न्याय किसे मिलेगा? अंतिम सबूत का खुलासा। आरव ने कहा, माय लॉर्ड, आज मैं केवल सबूत पेश नहीं कर रहा, मैं आपको वह पूरा सच दिखाने जा रहा हूं जो अजय मेहरा की हत्या के पीछे छुपा है। यूएसबी, डायरी और छिपे कैमरों की रिकॉर्डिंग में जो पैटर्न मैंने देखा, उससे साफ होता है कि साजिश केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी लोगों और करीबी सहयोगियों की भी थी। आरव ने यूएसबी को स्क्रीन से कनेक्ट किया। फुटेज में अजय की मीटिंग्स और बातचीत, गुप्त नोट्स और ईमेल्स, अज्ञात व्यक्ति जो छाया की तरह पीछे खड़ा था। कोर्ट में हलचल फैल गई। मीडिया तुरंत ट्वीट कर रही थी, मेहरा केस, अंतिम खुलासा, असली अपराधी का पहचान। आरव ने शांत स्वर में कहा, माय लॉर्ड, सबूतों और वीडियो फुटेज के अनुसार असली अपराधी वही व्यक्ति है जिसे हम सबसे अंत में छिपा हुआ मान रहे थे। विनीत शर्मा और आर्यन गुप्ता केवल मास्टरमाइंड का हिस्सा थे, लेकिन मुख्य आरोपी वही जो अजय की मौत और साजिश के पूरे खेल के पीछे था। उसका नाम है करण मल्होत्रा। जज ने भौहें चढ़ाई। करण मल्होत्रा, क्या आपने उसकी भूमिका स्पष्ट की है? आरव ने कहा, माय लॉर्ड, करण ने अजय के कारोबार, राजनीति और निजी जीवन में घुसपैठ की। वह अपने फायदे के लिए अजय को मारने की साजिश में शामिल था, और उसका नेटवर्क अब तक छुपा हुआ था, लेकिन यूएसबी और छिपे कैमरों ने उसकी असली चाल उजागर कर दी। कोर्ट में सस्पेंस। जैसे ही करण मल्होत्रा का नाम आया, कोर्ट हॉल में हलचल मच गई। विनीत शर्मा और आर्यन गुप्ता की आंखों में डर और हैरानी झलक रही थी। करण खड़ा हुआ, पसीने से तरबतर। जज ने कहा, करण मल्होत्रा, आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं? करण ने हिचकिचाते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैंने केवल आदेश का पालन किया था, मैंने ऐसा नहीं किया। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, माय लॉर्ड, वीडियो और दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि करण ही मास्टरमाइंड है। उसने अजय को मारने और सबूत छुपाने की पूरी योजना बनाई थी। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। कोर्ट के बाहर मीडिया ने तुरंत रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मेहरा केस, असली अपराधी का पर्दाफाश, करण मल्होत्रा मास्टरमाइंड, सीमा मेहरा निर्दोष। लोगों के चेहरों पर हैरानी और संतोष दोनों दिखाई दे रहे थे। मीडिया कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और सोशल मीडिया पर लोग खुशी मना रहे थे। आरव ने कहा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। जो लोग न्याय और सच्चाई के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें उजाले में आना ही पड़ता है। व्यक्तिगत खतरे और जीत। कोर्ट से बाहर आते हुए आरव को पता चला कि करण और उसके साथी अब भी छिपकर योजना बना रहे हैं। लेकिन अब यूएसबी, डायरी और वीडियो फुटेज ने उनके हर कदम को उजागर कर दिया था। आरव ने राहत की सांस ली। अब केवल न्याय ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और सच्चाई भी जीत चुकी है।
जो अंधेरे में काम करते हैं उन्हें उजाले में आना ही पड़ता है। सीमा मेहरा ने आरव की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद आरव, आपने केवल सबूत पेश नहीं किए, आपने न्याय और सच्चाई की रक्षा की। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, न्याय की राह कठिन है, लेकिन जो धैर्य और साहस रखता है वही विजयी होता है। न्याय की विजय। जज ने अंतिम आदेश सुनाया। सीमा मेहरा निर्दोष हैं। करण मल्होत्रा और उसके सभी सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अजय मेहरा की हत्या के पीछे की साजिश अब पूरी तरह उजागर हो गई है। कोर्ट में सभी ने राहत की सांस ली। नेहा वर्मा ने सीमा का हाथ थामते हुए कहा, सच्चाई अब सामने आ गई और न्याय की जीत हुई। नई शुरुआत। कोर्ट के बाहर समुद्र की हल्की हवा, मरीन ड्राइव की चमक और जनता की खुशी, सब मिलकर आरव के मन में संतोष और विश्वास पैदा कर रहे थे। आरव ने कहा, यूएसबी और डायरी ने केवल सच्चाई उजागर नहीं की, बल्कि यह दिखाया कि साहस और धैर्य के बिना न्याय अधूरा है। अंधेरे में रोशनी लाना कठिन होता है, लेकिन अंत में न्याय और सच्चाई हमेशा जीतती है। सीमा मेहरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। नेहा वर्मा ने कहा, अब आप दोनों नई जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहूंगी, न्याय के रास्ते में कभी पीछे मत हटो। क्लोजिंग मोड। रात के समय आरव अपने ऑफिस में यूएसबी और डायरी को सुरक्षित रखते हुए खड़ा था। उसने मरीन ड्राइव की तरफ देखा। समुद्र की हल्की लहरें, हल्की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उसे महसूस कराया कि सच्चाई की जीत हमेशा उजाले में होती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन जब न्याय की जीत होती है तो हर कठिनाई और हर खतरा छोटा पड़ जाता है। और यही असली विजय है। अध्याय 10 समाप्त। अंतिम निर्णय। कहानी का समापन। सीमा मेहरा निर्दोष साबित हुई। करण मल्होत्रा और उसके सहयोगियों का पर्दाफाश हुआ। आरव राठौड़ ने साहस, बुद्धि और रणनीति से सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। न्याय और सच्चाई की विजय के साथ सभी पात्रों की नई शुरुआत हुई। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें।